संतान आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, आपके साथ तालमेल बना करके चले। बढ़ते जमाने की जो बाहर की खराब परिस्थितियां हैं, उनसे भी आप अपने बच्चों को कैसे बचाएं, ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही पूरी तरह से डिसाइडेड होता है। अगर कहीं से आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली से आप उनको ठीक करने के उपाय और जो भी प्रिकॉशंस होती है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली का कौन सा भाव है जो आपके बच्चों के आपसी सुख आपके साथ कमजोर कर देता है, अगर वो खराब हो तो। मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के 9वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का कहलाता है। भाग्य कैसा? मेरे भाग्य में पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है। भाग्य हो जाता है कि जो आपके आने वाले समय की परिस्थितियां हैं, यहाँ के मालिक हो जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव। आपके गुरु, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स इस भाव के मालिक कहलाते हैं। इसीलिए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब होकर के बैठे हैं, उन पर किसी प्रकार की अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली का 9वां भाव किसी भी प्रकार से अच्छा फल नहीं दे रहा है, आप अपने टीचर का अपमान करते हैं, आप अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, आप अपने मेंटर्स के साथ शिकायतें क्रिएट करके रखते हैं, आपको अपने मानवता धर्म में विश्वास नहीं है, तो ये इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में आपको संतान सुख के अंदर तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है संतान आपके कहे अनुसार ना चले। मैंने आपको बृहस्पति देव और 9वें भाव के बारे में तो बता दिया, क्योंकि आप और हम संतान पैदा किस लिए करते हैं? भविष्य में हम लोगों का सहारा बने। तो सहारे के लिए क्या होता है? जन्म कुंडली का 3रा भाव भी जब आप कमजोर होने लग जाते हैं, जब आप बुजुर्ग होने लग जाते हैं, तो आपका 3रा भाव भी मजबूत अगर नहीं है, तो आपकी संतान आपके साथ परफॉर्मेंस देने में, पराक्रम देने से हिचकिचाती है। तो इसीलिए आपको अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य और सहजता के साथ उनको समझने की कोशिश करनी है। बदलने की कोशिश मत करिए। गुलाब के फूल को काट करके आप कितना भी सुंदर बनाओगे, वो सुंदर नहीं बनेगा, क्योंकि उसको प्रकृति ने जैसा बनाया है उसको वैसे ही समझना सबसे बड़ी सुंदरता होती है। इसीलिए आप अपने बच्चों को बदले नहीं, उनको समझने का प्रयास करें। कोई भी बच्चा जीवन के अंदर ये नहीं चाहता कि मैं अपने माँ बाप के दुख का कारण बनूं। जैसे आप अपने बच्चे के लिए दुख का कारण नहीं बनना चाहते, आप बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसी प्रकार से बच्चे की भी सोच होती है। तो मैं ये कहूँगा जन्म कुंडली का 3रा भाव आपको ये कहता है, आप अपनी संतान को अंडरस्टैंड करें, उसे समझें, उसको बदलने का प्रयास ना करें। बदलना है तो पहले स्वयं को बदलने की कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को कैसे समझेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के 5वें भाव के बारे में। आप जब मुसीबतों में होंगे, जब आप किसी प्रकार की बीमारी में होंगे, जब आप किसी प्रकार की तकलीफ में होंगे, जब आपको कुछ नहीं समझ आएगा, जब आपको अंदर से खुशी नहीं महसूस होती है, जब आप अंदर से मायूस होने लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं, तब आपको बुढ़ापे में अपनी संतान का सहारा ही सबसे अच्छा लगता है। इसीलिए जन्म कुंडली के 5वें भाव अर्थात सूर्य को भी आपको मजबूत करना होगा। कैसे मजबूत करें, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सूर्य आप रोजाना ही देखते होंगे, उनके हिसाब से सोने जागने का समय तो आप बना ही लेते होंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना होगा कि सूर्य के हिसाब से सोने जागने से आपकी जिंदगी में आधी से ज्यादा बीमारियां, आधी से ज्यादा तकलीफें ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं तो आपको नेचुरली कम से कम उपायों में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ठीक करने की कोशिश करता हूं।
और अच्छी चीज देने की कोशिश भी करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वापस से जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और पांचवें भाव को अच्छा करने के लिए। जब भी आप अपनी पसंद किसी दूसरे पर नहीं थोपते, उसे प्रेशराइज करके अप्लाई नहीं करते, तो आपकी जन्म कुंडली का पांचवा भाव मजबूत होता है और आप भी अंदर से खुश महसूस करते हैं। तो बच्चों पर अपनी खुशियां या अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उनको अपने हिसाब से भी चलने दीजिए, समझने दीजिए। इससे होगा क्या, आपकी जन्म कुंडली का जो छठा भाव है ना, जिसे रोग का कहते हैं, ऋण का कहते हैं, शत्रुता का कहते हैं, कंपटीशन का कहते हैं यानी प्रतियोगिता का कहते हैं, और बीमारी का जो शुरुआत होती है वो इसी घर से होती है, आपको इन सब से मुक्ति मिलती है। अब मैं इसी भाव के बारे में थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको कई चीजें जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में बताई, तो इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। तो आपके घर में बुध कैसे मजबूत होगा? घर की कन्याओं का, घर के आसपास की कन्याओं का, बहन बेटी बुआओं का आशीर्वाद लेते रहने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध मजबूत होते हैं और आपके दांत भी अच्छे रहते हैं, आपके शरीर की सारी नसें भी बहुत मजबूत रहती हैं, इनमें भी कोई बीमारी नहीं होती, और साथ ही साथ आपकी अक्ल हमेशा कंफ्यूजन से बची रहती है, डुअलिटी से बची रहती है, और आप अपने बच्चे के साथ यानी कि आप दो हो करके भी आप एक बने रहते हैं। फिर चाहे माता पुत्र हो, फिर चाहे पिता पुत्री हो, फिर चाहे पिता पुत्र हो, फिर चाहे माँ बेटी क्यों ना हो। आशा करता हूं आप अपनी जन्म कुंडली के इन 4 भावों को मजबूत जरूर रखेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जन्म कुंडली का 5वां भाव, जन्म कुंडली का 6ठा भाव और जन्म कुंडली का 9वां भाव। जब आप इन चारों भावों को मजबूत रखते हैं इन एक्टिविटीज के द्वारा, तो आपकी संतान को कोई तकलीफ नहीं आती और आप अपनी संतान को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से अपने और अपने बच्चों के संसार में खुशियां और मिठास घोलने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। और लोगों के लिए भी आपके कमेंट एक तरह का मैसेज हो सकते हैं, एक तरह की जागरूकता हो सकती है कि हाँ, जो मैंने बताया वो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय माता दी।